कल हमने 6 केसेस पढ़े कॉनकेव के और 2 कॉन्वेक्स के। और हम जब भी ड्राइंग बनाते हैं, देखो हमको ना कुछ मेजरमेंट्स करना है। यानी क्या, ये मिरर है, ये इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। बढ़िया। पोल से यहां पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहां पर एक फोकस होता है। अब हमने क्या बोला कल, हमने बोला कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। मैं जानना चाहता हूं ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, तो आप बोलोगे बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन मैं जानना चाहता हूं उसका डिस्टेंस कितना है मिरर से। मिरर से उसका डिस्टेंस कितना है, तो मिरर से उसका डिस्टेंस है ये, मिरर से यानी पोल से, मिरर से यानी पोल से। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज u. What is u? u is the distance of object from mirror या pole. Distance of object from pole. पोल से उसका डिस्टेंस कितना है, बोलो डन। अच्छा, अभी कहीं तो इमेज बनती है, तो लेट्स से बच्चा यहां पर ऐसे इमेज बनी, ठीक है। तो यहां इमेज बनेगी, तो मैं जानना चाहता हूं इमेज कहां पर है, तो आप बोलोगे बियॉन्ड सी। लेकिन मुझे जानना है इसका डिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा इसका डिस्टेंस पोल से कितना है। इसको बोलते हैं v। v छोटा v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द, बोलो ओके। अब क्वेश्चन में क्या देते हैं, क्वेश्चन में देते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, object is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर from pole। तो बोलो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, नहीं -25। अब ऐसा क्यों, ये पढ़ने वाले हैं। तो 25 तो ठीक है कि यहां से 25 पे रखा है, लेकिन -25, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। इमेज कहां बनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बोलो कितना है v का वैल्यू, बोलो कितना है v का वैल्यू। अच्छा मान लो पता नहीं, यहां पर बनी, ओके लेट्स से 60 सेंटीमीटर। तो यहां 60 दिया है, लेकिन क्वेश्चन में मैं लिखूंगा उसको -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट ये वाला इसको बोलते हैं o। o इज नथिंग बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये I इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज। लेट्स से ऑब्जेक्ट का हाइट है 1 सेंटीमीटर और लेट्स से इमेज का हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में लिखते वक्त, क्वेश्चन में तो ऐसा गिवन रहेगा, लेकिन हम सॉल्यूशन में लिखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज इज -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझना है हमको, इसको बोलते हैं बच्चा साइन कन्वेंशन। व्हाट इज साइन कन्वेंशन, मान के चलो ये मिरर है आपका, मिरर इज लाइक माय y एक्सिस, मिरर इज लाइक माय y एक्सिस एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइक माय x एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मेरा x एक्सिस होता है। इसमें जो भी डिस्टेंसेस आप लेफ्ट साइड में मेजर करते हो ना, ओरिजिन से या पोल से, वो सारे नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इधर नेगेटिव x एक्सिस। और इस साइड जो भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो पॉजिटिव होते हैं। सारे डिस्टेंसेस जो ऊपर की तरफ मेजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और सारे डिस्टेंसेस जो नीचे की तरफ होते हैं वो नेगेटिव। एक्स वाई एक्सिस वाला फंडा फॉलो करेंगे। अच्छा जी, तो देखो यहां पर u यानी मिरर से लेफ्ट में, तो u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव। हाइट ऊपर है, ऊपर पॉजिटिव, ये नीचे नेगेटिव। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। और इसको लेकर के हमको सारा फॉर्मूलाज और सब कुछ फिगर आउट करना होता है। बोलो बात समझ में आई क्या, पक्का। हाँ तो भी सेम कोई भी मिरर हो, इसलिए ना मैंने यहां पर मिरर बनाया रादर देन यस कॉन्वेक्स कॉनकेव। ये एग्जांपल दिखा रहा था, यहां पर मैंने नॉर्मल मिरर बनाया।
कोई भी मिरर बनाओ साइन कन्वेंशन ऐसा ही रहता है। इजी है एक्स वाई एक्सिस को फॉलो करने का, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब मेरे पास अगला फंडा आता है, और बेटा वो फंडा है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट, ये आपको दिखाता है हाउ बिग और स्मॉल the image is, the image is as compared to the object। ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा है, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। याद करो बच्चों, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ये है मेरा फोकस, ये है मेरा सेंटर, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ठीक है। तो इमेज कहां बनता है बोलो? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज बनता है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज की हाइट होगी -1 सेंटीमीटर, क्योंकि डिमिनिश्ड होता है। ये लर्न होना चाहिए, अगर ये लर्न नहीं हुआ है अब तक तो प्रॉब्लम है। यस, ये लर्न होना चाहिए कि बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज होता है बिटवीन सी एंड एफ। बोलो डन। कल चेक करूंगा सब में, पूरा नोट्स चेक करूंगा। डन। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का सिंबल है छोटा m। यस, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो बोलो इमेज की हाइट I अपॉन O, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2, यानी -0.5। इमेज, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, यहां ध्यान देना, इमेज इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हाउ बिग और स्मॉल इज द इमेज? तो इमेज इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस साइन नहीं लिखा मैंने वहां। बोलो बात समझ में आई? तो मैग्निफिकेशन मुझे बताता है कितना बड़ा या छोटा है, 0.5 यानी इमेज हाफ है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अच्छा देखो मैग्निफिकेशन एक और लेता हूं मैं। ये सी है, ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख देता हूं, तो बोलो इमेज कहां बनेगी? सी पे ही बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज भी यहां है। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये -3 सेंटीमीटर। नेगेटिव तो सिर्फ क्यों लगाया? क्योंकि नीचे गया। सेम, ध्यान दें, यहां सेम साइज है इसलिए 3 का 3। तो बोलो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगा? I/O, यानी -3/3, यानी -1। अगर मैं इसको ले लू बेटा सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा? 3 से 3 कटेगा, I = O। कंपैरिजन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज, ये मिलता है हमको मैग्निफिकेशन से। अच्छा जी, एक और केस ले लेता हूं, थर्ड। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो बता नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? पहले बता इमेज बनेगी कहां? बियॉन्ड सी। और उसका नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। नेचर में 3 चीजें बोलनी पड़ती है, तो यहां पर इमेज बनेगी ऐसे। यानी अगर ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो हो सकता है इमेज होगा -3 सेंटीमीटर, -4, -5, जो लेना है ले लो। बोलो समझा? पक्का? तो मैं अभी के लिए ना -4 ले लेता हूं। इज इट ओके? यस, यानी मैग्निफाइड। सो m = I/O। बोलो I कितना है? O कितना है? 2 -2। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट ले लूं तो मुझे मिलेगा I = 2 टाइम्स ऑफ O, यानी इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन। अब अगर आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन में मेरे पास 2 चीजें हैं। मैग्निफिकेशन, एक तो साइन है मैग्निफिकेशन की वैल्यू के पास, और एक है वैल्यू, है ना। या तो m की वैल्यू <<1 होगी, जैसे 0.5 थी, या तो m की वैल्यू = 1 होगी, या तो बेटा m की वैल्यू <<1 होगी। जब m की वैल्यू <<1 होती है, इसका मीनिंग है इमेज इज डिमिनिश्ड।
इक्वल टू 1 है यानी सेम साइज, और ग्रेटर देन 1 है यानी मैग्नीफाइड, राइट। अब साइन होता है उसके पास नेगेटिव। देखो तीनों केस में मेरा साइन नेगेटिव 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 आया। कैसा इमेज बन रहा है? रियल। तो नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है बच्चे रियल इमेज, और पॉजिटिव साइन का मीनिंग होता है वर्चुअल इमेज। अब आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको बोलेंगे फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको m का वैल्यू निकालना होगा और देखना होगा क्या वो 1 से बड़ा है, छोटा है, इक्वल है। तो यहां से ये मिलेगा, और साइन से मुझे पता चलेगा रियल। रियल है यानी इट इज ऑलवेज इरेक्ट, सॉरी इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो m की वैल्यू ढूंढ के निकालने के लिए बताते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या एवरीबॉडी? पक्का? देखो इस पर बेस्ड छोटे 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 क्वेश्चंस ले लेता हूं। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने कल देखा था, उसके भी क्वेश्चंस करते हैं। हमको पता है रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 2। चलेगा? सिंपल। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40। तो रेडियस कितना है? 40 है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाई 2, 20 सेंटीमीटर। बोलो डन? पक्का? ठीक। द फोकल लेंथ इज 10। तो फोकल लेंथ 10 है, रेडियस क्या हो जाएगा? 2f, 20 सेंटीमीटर। इजी सिंपल। अच्छा जी, अब ये सब सीखना बाकी है, बट पहले अभी जो मैंने सिखाया ना उस पर बेस्ड। अच्छा, हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड? तो मैं एक और फॉर्मूला सिखा दूं आपको, फिर क्वेश्चंस देता हूं। तो मैग्निफिकेशन का पहला ये फॉर्मूला है, दैट इज I बाय O। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है, पता है? द फॉर्मूला इज माइनस V बाय U। एक ही बात है, ये I बाय O माइनस V बाय U। ये माइनस V बाय U, I बाय O आया कैसे, ये सब नहीं सीखना है हमको। फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखो। क्लास 11th में तो इसके डेरिवेशंस भी आएंगे कि ये कैसे आया। ओके, यस। तो ये हो गया फॉर्मूला, माइनस V बाय U, I बाय O या माइनस V बाय U। परफेक्ट। और इस पे कर लेते हैं हम ढेर सारे क्वेश्चंस। यहां से आ जाओ, क्या बोलता है देखो तो जरा। देखो तो जरा, बोलता है मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज -3। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3। हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड? तो हमने बोला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। -3 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस माइनस गया, v इज इक्वल टू 3u। दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड। खत्म। ठीक है, अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड। ओके। Erect image by a concave mirror is of size double the size of object। यहां देखो, image is double the size of object, यानी I बाय O कितना है? 2। यानी मैग्निफिकेशन कितना है? 2। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? यस। कैसा इमेज है? इरेक्ट। इरेक्ट है यानी वर्चुअल है, वर्चुअल है यानी +2। तो आपको बोल रहा है हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड? तो हमने बोला देखो मैग्निफिकेशन है +2, तो क्या हो जाएगा? +2 इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। बोलो ठीक? पक्का समझ में आया? तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू 2u। माइनस की जरूरत नहीं, इन दोनों का रिलेशन बताना है, डबल है ट्रिपल है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ। वैसे तो u भी माइनस है, तो माइनस माइनस हटके प्लस हो जाएगा, टेंशन मत लो, बट ये आंसर है। बोलो समझा? पक्का सच में समझा? आए देखो क्या दिया है, क्लियरली दिया है उन्होंने। इरेक्ट इमेजेस फॉर्म
size double the size of object. So image is double the object. बोलो ठीक, image is double the object, यानी I by O 2 है, I by O तो मैग्निफिकेशन होता है, करेक्ट? या यहां सीधा लगा सकते थे आप, I by O की दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस V by U is 2, तो V is equal to 2U, ऐसे भी चलो, बोलो डन, नाइस। The image formed by a convex mirror is of size 1/3 of the object. Image is 1/3 object. यानी I by O is 1/3 minus V by U is 1/3. U is equal to 3V. This is how they are related. Easy, समझ गया? Very nice. कोई डाउट है क्या इतने पार्ट में? तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब अगले सवालों की तरफ, कुछ चीजें समझाते हैं। सॉर्टेड, ये कॉन्सेप्ट डन? अरे खत्म ही नहीं हो रहा। ये कॉन्सेप्ट डन, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? इमेज इज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर? वेरी नाइस। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की कहानी को समझना जरा। ये है मेरा कॉनकेव मिरर। बच्चे कॉनकेव मिरर का फोकस कहां होता है? यहां पर, हाँ कि नहीं? तो ये हुआ उसका फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ। एफ बोलो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज 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 नेगेटिव। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्वेक्स का फोकस कहां होता है? यहां। तो ये हुआ मेरा फोकल लेंथ, मिरर से राइट साइड में है, तो यहां फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लर्न, रिमेंबर दिस ऑलवेज। हाँ, उस साइड रहता है ना फोकस? ओह सॉरी, अरे बाबा, सॉरी सॉरी, माफ करो मुझे। हाँ ठीक है ना, बोलो क्लियर है? तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि एक कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ है 20, तो भी हम लिखते वक्त लिखेंगे -20। अगर आपको बोला है कॉन्वेक्स है, उसका फोकल लेंथ है 30, तो वो +30। बोलो ठीक, क्लियर हुआ? अब मेरे पास ओवरऑल चैप्टर में है 3 फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1, R is equal to 2F। फॉर्मूला नंबर 2, M is equal to I by O or minus V by U। And formula number 3 is called as mirror formula। mirror formula, और ये होता है 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U। 1 by F is 1 by V minus 1 by U, where F is the focal length, V is the distance of image from the pole, U is the distance of object from the pole। ये फॉर्मूला मुझे इन 3 वेरिएबल का रिलेशन देता है। अब सिंपल सी बात है, ये और ये गिवन होगा, ये ढूंढने बोलेगा, ये और ये गिवन होगा, ये ढूंढने बोलेगा, ये और ये गिवन होगा, ये ढूंढने बोलेगा, लेकिन साइन के साथ वैल्यू डालना पड़ता है। यस। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। नेचर निकालने के लिए हम पोजीशन यानी V निकालना है, और नेचर निकालने के लिए M की वैल्यू निकालना पड़ता। ध्यान से समझो, आ जाओ क्वेश्चन करवाता हूं सीधा। हाँ देखो, for an object placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror। तो सबसे पहले अगर आपको 200% करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है और बिना सॉल्व किए अगर आधे से ज्यादा आंसर पता चाहिए, तो डायग्राम बना दो रफ में। कौन सा मिरर है? स्टेप नंबर 1, मिरर कौन सा है लिखो, कॉनकेव। स्टेप नंबर 2, बोलो क्या गिवन है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो u इज इक्वल टू -20। u हमेशा नेगेटिव रहता है, u हमेशा नेगेटिव रहता है 9th स्टैंडर्ड में। ओके चल, एक्चुअली हमेशा नेगेटिव रहेगा, जाने दो। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है तो पॉजिटिव हो सकता है, बस बाकी कुछ नहीं, जाने दो। द इमेज इज फॉर्म एट द सेम पोजिशन, यानी इमेज भी कहां बना? -20 पे।
बोलो सही बात। यानी कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी रेडियस कितना हो गया मेरा? -20। लेकिन रेडियस को हम हमेशा सिर्फ 20 लिख देंगे। तो बोलो फोकल लेंथ क्या होगा? r/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। देखो यहां पर माइनस लिखना होगा, यहां पर आप लिख दो -10, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखोगे द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। बोलो ठीक, समझ में आया? तो केस पता होना चाहिए कि u और v सेम जगह पे है। ये कब होता है? ये तो जब होता है जब ऑब्जेक्ट सी, केस नंबर 3। इसलिए केसेस याद होना जरूरी। आगे बढ़ू? पक्का? वेरी गुड। The image of an object placed at a distance of 30 centimeter on principal axis of a concave mirror। सबसे पहले मिरर का नाम लिख दो, है ना? बोल रहे formed on the object itself, यानी कौन सा केस है? अगेन केस नंबर 3, the object is at C। तो बोलो u की वैल्यू कितनी हो गई? -30, यानी रेडियस कितना हो गया? -30, यानी फोकल लेंथ कितना हो गया? -15। बोलो समझा? पक्का? तो बोलता है फाइंड द फोकल लेंथ। ये लो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन। तो बेटा मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, मैग्निफिकेशन को फॉर्मूला के साथ लिखना -v/u। बोलो तो माइनस ऑफ v की वैल्यू कितनी होगी? -30, और u की वैल्यू -30, ये और ये गया -1। सो मैग्निफिकेशन इज -1। माइनस साइन क्या बताता है बच्चों? माइनस साइन बताता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, और 1 बताता है कि वो सेम साइज है। बोलो समझा? देखो मैं बहुत पर्टिकुलर ऑर्डर में सीक्वेंस में क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा सा इधर उधर जाके इजीएस्ट पहले कर दे रहा हूं ताकि बिल्डअप हो जाए प्रॉपर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? वेरी नाइस। अब क्वेश्चन चालू होता है मेन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 48 कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कॉनकेव मिरर है। बोलो क्या गिवन है? u इज इक्वल टू -48 in front of a concave mirror of focal length f is equal to -24। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ में आया? वेरी गुड। f24 है तो रेडियस कितना हो गया? 48। अरे हाँ कि नहीं? 48 यानी u भी 48, यानी c पे रखा है, तो बोलो v कितना हो जाएगा? -48। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v पूछा है, -48 सेंटीमीटर। समझा? लेकिन ऐसे नहीं चलता, आपको फॉर्मूला यूज करके करना पड़ता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर केसेस पता है तो आंसर पता होगा, बट फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो बेटा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बोलो ठीक। वैल्यू हमको क्या 1/v चाहिए ना, सबसे पहले इसको लिखो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। बोलो ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, चलेगा? ये हो जाएगा u प्लस एफ अपॉन यू एफ। इज इट फाइन? वेरी गुड। डाल दो वैल्यूज। u कितना है? -48 -24 अपॉन 48 इंटू 24। माइनस माइनस हटा दिया मैंने, चलेगा ना? वेरी नाइस। ये कितना हो जाता है देखो, -72 अपॉन 48 इंटू 24। 1 जा 3 जा 1 जा 16 जा -1/16। कुछ गलत किया क्या बच्चों हमने? कुछ तो गलत किया हमने। यस, क्योंकि v की वैल्यू तो 48 आनी चाहिए ना। क्या गलत कर दिया? अरे कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। ओ माय गॉड, ऐसा कैसा? मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया क्या? ओ माय गॉड।
क्या गलत कर दिया, 1/v 1/f 1/u, ये हो गया u प्लस एफ अपॉन यू। ओके, ऐसा कैसा, फिर 72 48 24 72 होता है। फॉर्मूला ही गलत लिख दिया ना बच्चों। 1/f इज 1/v प्लस 1/u, है ना, 1/v प्लस 1/u। मैंने जो लिख दिया था वो लेंस फॉर्मूला लिखा। देखो सब कुछ सेम रहेगा नेक्स्ट ईयर, सब कुछ, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सिर्फ ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला है ये, मिरर फॉर्मूला। अब मुझे क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। बोलो क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इधर आके हो जाएगा माइनस 1/u। बोलो ठीक, चलो आ जाओ वैल्यू डालते हैं। वैल्यू नहीं, पहले सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन u इंटू एफ। डालो तो वैल्यूज, u की वैल्यू है -40, अरे कैलकुलेशन गलत करे, प्लस होना चाहिए ना वो, -48 माइनस ऑफ -24। यस, हमने क्या किया, -48 -24। ओके, -48 इंटू -24। अब बोलो ये कितना हो जाएगा, -24 -48 -24। बोलो क्या आया, 1/v इज इक्वल टू 1/48। तो v की वैल्यू हो गई -48 सेंटीमीटर। समझा ना क्या किया था हमने, वेरी गुड। तो ऐसे वैसे आपको आंसर पता था, बट फिर भी इस स्टेप्स पे सॉल्व करके निकालना पड़ता है। समझ में आया। अच्छा, बोलता है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। हमको तो पता है ना, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, बट ऐसे लिख के नहीं चलता। आपको m की वैल्यू निकाल करके बताना पड़ता है कि देखो m इज इक्वल टू -v/u, यानी माइनस ऑफ -48 अपॉन -48 -1। माइनस का मीनिंग है रियल एंड इन्वर्टेड, 1 का मीनिंग है सेम साइज। ऐसे सॉल्व करना पड़ता है इसको। बोलो समझा, पक्का समझ में आया। अच्छा देखो अगला सवाल, At what distance in front of a concave mirror? तो सबसे पहले तो concave mirror है। At what distance यानी u की वैल्यू पूछी है। फोकल लेंथ 10, तो मैं लिखूंगा फोकल लेंथ इज -10 क्योंकि कॉन्केव है। Should an object be placed so that, very important, its real image, है ना, so that its real image of size 5 times that of object. Image is 5 times object. बोलो ठीक, यानी I/O कितना हो जाएगा, 5। I/O इज इक्वल टू 5, यानी बच्चे मैग्निफिकेशन कितना हो गया, I/O 5, तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, -5। क्यों, क्योंकि रियल इमेज है। ये नहीं किया तो गया, यही फंसाएंगे बस। क्योंकि रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो यहां से नहीं समझता, वहां से समझ में आएगा। समझा, वेरी गुड। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर लॉट। ठीक है, चलो तो मैग्निफिकेशन भी पता है हमको। आपको बोलता है u की वैल्यू ढूंढ करके निकालो, है ना। सबसे पहले यहां देखो, यहां सॉल्व करूंगा मैं, बट यहां लिख रहा हूं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ना मुझे v पता है ना मुझे u पता है। यस, तो पहले u और v का रिलेशन ढूंढो। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए रिलेशन बिटवीन u एंड v, तो मैं यहां से लिखूंगा, देखो -v/u इज -5, v इज इक्वल टू 5u, और ये वैल्यू उठा करके यहां डाल दो। तो ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू -10, 1/5u प्लस 1/5
u। बोलो समझा कि नहीं समझा? पक्का? इसको मैं करूंगा इंटू 5/5, तो मुझे यहां से मिलेगा 1/-10 इज इक्वल टू 1 + 5/5u। ठीक है क्या? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 2 जा 2 6 जा 12 -12 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था हमसे। फिर से आराम से समझो। सबसे पहले आपको बोल रखा था कि भैया ये जो है ना ये कॉनकेव मिरर है, इसलिए हमने f की वैल्यू माइनस ली। फिर आपको बोल रखा था रियल इमेज है, हमने यहां लिख के रखा रियल है। इमेज इज 5 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, I/O इज 5, यानी मैग्निफिकेशन इज 5 बट प्लस की माइनस, क्योंकि रियल है माइनस। फिर हमने बोला ये फॉर्मूले का हमको यूज करना है, लेकिन इसमें ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, तो हमने बोला पहले ना u और v का रिलेशन निकालते। m इज इक्वल टू -5 माइनस u/v इज -5, v इज इक्वल टू 5u। तो v को हटाओ यहां से, उसके बदले 5u डाल दो। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इंटू 5/5 किया। यस, तो 1 + 5 इज 6 और डिनोमिनेटर में 5u। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, u की वैल्यू आई -12। तो फाइनल सेंटेंस में आंसर लिखना पड़ेगा, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, बोलो हाँ, प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। बोलो समझा? सो दैट यस 5 टाइम्स इमेज बनता है उसका। समझ में आया क्या? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ऐसा एक आध और रहना चाहिए। When an object is placed at a distance of 40 concave mirror, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा मिरर है एंड कहां रखा है, u is equal to -40। The size of the image is 1/4 of object. The size of image is 1/4 of object, यानी I/O कितना है, 1/4। बोलो ठीक है क्या? अब मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 1/4 प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना? प्लस या माइनस। u इज इक्वल टू 40 है फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, द साइज ऑफ द इमेज इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए बेटा आपको सारे केसेस याद होने चाहिए, है ना? कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में बोलो फर्स्ट 5 केसेस में, या इमेज क्या है, इमेज इज 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी डिमिनिश्ड है। बोलो सही बात, यानी डिमिनिश्ड है। यस, डिमिनिश्ड इमेज तो सिर्फ कौन से केसेस में बनता है, पहले 5 केसेस में बनेगा, यानी रियल इमेज है, रियल इमेज है यानी -1/4। प्लस कब लेता मैं, मैग्निफाइड होती, तो वर्चुअल एंड मैग्निफाइड होती तब प्लस लेता। देखो केस नंबर 6 में वर्चुअल बनता है, लेकिन उस केस में डिमिनिश तो नहीं होता, इसलिए चांस ही नहीं, तो माइनस ही होना चाहिए था। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ता है खुद का दिमाग लगा के। बोलो समझा? क्योंकि कॉनकेव है और डिमिनिश्ड है, इट हैज टू बी रियल इमेज, इसलिए -1/4। अब आगे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, यानी बच्चों v ढूंढ करके निकालना है, और साथ साथ में उसका फोकल लेंथ भी ढूंढ करके निकालना है। वेरी गुड, हमने बोला मैग्निफिकेशन इज -1/4, -v/u इज इक्वल टू -1/4, -v अपॉन u की वैल्यू क्या है, -40 इज -1/4, तो v की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। सही भी बात है, v भी इधर ही बनेगा, फिर फर्स्ट 5 केसेस में रियल बनता है ना, तो माइनस ही आना चाहिए था हमारा आंसर। क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? वेरी नाइस। और अब f निकालने बोला है, तो f तो हम निकालेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला।
1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ठीक है, डाल दो वैल्यूज। 1 अपॉन, बोलो v की वैल्यू कितनी है, -10, तो मैं माइनस ऊपर देके नीचे 10 लिखता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत, वेरी गुड। प्लस u की वैल्यू कितनी है, -40 था, तो मैं यहां पर -1 और नीचे 40 लिखता हूं, चलेगा। अब मैं इसको करने वाला हूं इंटू 4 और यहां पर भी इंटू 4, इज इट फाइन। तो ये हो जाएगा -4 -1 डिवाइडेड बाय 40, ये हो जाएगा -1/8। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ बोलो कितना हो गया, -8 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ये नहीं था 8 स्टैंडर्ड में, सब यही आता है, बाकी सब तो नॉनसेंस थ्योरी है। ओके है क्या, बात समझ में आ रही है क्या बच्चों को, पक्का बात समझ में आई। एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू करो, मैग्निफिकेशन फिगर आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। देखो एक क्वेश्चन देखो और, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, लिखो बेटा, हमेशा अपने रेफरेंस के लिए लिख दो। फोकल लेंथ 10 यानी f इज इक्वल टू -10, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड यानी u की वैल्यू पूछी है, सो दैट अ वर्चुअल इमेज, तो इस बार बनी है वर्चुअल इमेज, द साइज ऑफ द इमेज इज 5 टाइम्स ऑब्जेक्ट यानी I/O इज 5। यस, एक तो कॉनकेव मिरर है, ऊपर से वर्चुअल इमेज है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज +5। यही ध्यान देना होगा, इसलिए ये लिखो और इसलिए वो 6 केसेस पता होना जरूरी है। बस सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैग्निफिकेशन इज -v/u, बोलो क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू -v अपॉन, अच्छा पता नहीं है ना हमको, अच्छा पता, वो ढूंढना है, यू ही तो ढूंढना है, तो पहले v और u का खेल खेलना पड़ेगा हमको, है ना, रिलेशन निकालना पड़ेगा। m इज इक्वल टू -v/u +5 इज इक्वल टू -v अपॉन u, तो v इज इक्वल टू -5u, v इज इक्वल टू -5u। अब सेकेंड फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू डालेंगे, 1 अपॉन -10, 1 अपॉन माइनस ऊपर लिखता हूं 5u नीचे चलता है ना, प्लस 1/u। एक काम करेंगे, यहां पर करूंगा इंटू 5 और यहां पर करूंगा इंटू 5, तो मुझे मिलेगा इज इक्वल टू -1 + 5 अपॉन 5u। बोलो क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5u, 5 1 जा 2 जा, u इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। अगर कभी गलती से u का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो समझ लेना तुमने कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि u तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो कुछ भी हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा होता है। समझ में आ रहा है, पक्का एकदम अच्छे से गो थ्रू करो, स्टेप्स देखो, सॉल्विंग के स्टेप्स देखो, कैलकुलेशंस देखो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर, बढ़िया। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40, तो u की वैल्यू -40, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस 10, तो v इज इक्वल टू +10, क्योंकि कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा वर्चुअल होती है और इस साइड में होती है। समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस क्या करे, -1/40, चलेगा ना, तो इधर में कर देता हूं इंटू 4/4, ठीक। सो 1/f इज इक्वल टू 4 - 1
3/40, तो f इज इक्वल टू 40/3। जो भी आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर, पॉइंट। और हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, जो कि सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है। अगर तुम्हारा गलती से नेगेटिव आया तो समझ लेना तुमने यहाँ कुछ तो गड़बड़ किया है साइन में। सो साइन कन्वेंशन से आपको फाइनल आंसर का साइन देख के समझ जाता है कि सही है या नहीं है। ओके ठीक। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फिर से तो बेटा कॉन्वेक्स है, उसका फोकल लेंथ बोलो कितना है, +40 सेंटीमीटर। A point source of light is kept at a distance of 40, यानी u is equal to -40 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी v ढूंढ करके निकालने बोल रहा है। तो हमने बोला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v को इधर रहने देते हैं और लिख देंगे 1/f माइनस 1/u। डालो वैल्यू, 1/40 माइनस 1/-40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40, दैट इज 2/40, दैट इज 1/20। तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सही है क्या? v पॉजिटिव आना चाहिए था क्या? हाँ, क्योंकि कॉन्वेक्स है। सही है, बोलो डन, पक्का। देखो कॉन्वेक्स के सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए उन्होंने थोड़े। आगे बढ़ू, आ जाओ फिर से। कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज, हमको तो पता है कॉन्वेक्स की इरेक्ट ही बनती है, ऑफ साइज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी I/O कितना है, 1/3, यानी मैग्निफिकेशन है 1/3। प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। अरे हाँ कि नहीं? यस, तो वर्चुअल में पॉजिटिव। बढ़िया। अब क्या बोलता है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36, यानी रेडियस 36 है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 18। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी u पता करना है मुझे। तो देखो 1/f इज 1/v प्लस 1/u। v भी नहीं पता, u भी नहीं पता, तो पहले uv का रिलेशन, m इज इक्वल टू प्लस 1/3 माइनस v/u इज इक्वल टू 1/3, v इज इक्वल टू -3u। तो v के बदले -3u डालूंगा, समझा ना? तो ये हुआ 1/f इज माइनस, सॉरी गड़बड़ किया मैंने। हमको निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यस, तो v इज इक्वल टू u/3। आई एम सो सॉरी, थैंक यू। ओके, क्या v इज इक्वल टू u/3। अब यहां लिखूंगा 1/f इज 1/v प्लस 1/u। वैल्यू डालते हैं, 1/f की वैल्यू 18, 1/v की वैल्यू -u/3 प्लस 1/u। कोई दिक्कत? वेरी नाइस। अब ये है 1/18 इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा, -3/u लिखता हूं प्लस 1/u। तो ये हो गया 1/18 इज इक्वल टू -2/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u इज -36 सेंटीमीटर। बोलो ओके है क्या? बोलो समझा? पक्का? सारे क्वेश्चन सेम है। स्टेप नंबर 1 लिखो क्या है, मैग्निफिकेशन ढूंढो, और स्टेप नंबर 2 में m uv का रिलेशन ढूंढो, स्टेप नंबर 3 में फॉर्मूला लगाओ। करेक्ट साइन कन्वेंशन हर जगह, बीट फोकल लेंथ, u का साइन, v का साइन, मैग्निफिकेशन का साइन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? खत्म हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में खा गया था, बट वो इससे भी ज्यादा आसान थे।
द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स इज 10, फाइंड द रेडियस, बोलो 20. अ कॉनकेव मिरर, रेडियस 40, फोकल लेंथ 20. What is the focal length of concave? Radius 16, 8. हाँ 8.8. ठीक है. अब कुछ और क्वेश्चन है 4-5, वो कर लेते. देखो तो बोलता है सॉल्व करके दो हमको. कंप्लीट द रे डायग्राम शोन इन द फिगर टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. पैरेलल रेज है, इंसिडेंट ऑन द, स्टेट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म. देखो ये कैसा वाला कॉन्सेप्ट है, याद है क्या? द रेज आर पैरेलल कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी बट ऑब्लिकली, है ना? तो इमेज कहां बनेगी? फोकल प्लेन के ऊपर, यानी इस फोकस के एग्जैक्ट थोड़ा सा नीचे. तो मैं मान लेता हूं यहां पे बनेगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा बच्चे, और ये रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा, और यहां बनेगी मेरी इमेज ऑन द फोकल प्लेन. समझा? यस. तो कल का रिवीजन थोड़ा सा रिकैप, समझा? नाइस. बोलता है स्टेट द पोजीशन, नेचर. पोजीशन कहां है? ऑन द फोकल प्लेन. नेचर क्या है? रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज. क्यों? क्योंकि पैरेलल है. यहां कैलकुलेशन करके लिखने की जरूरत नहीं है. एंड साइज, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है. अच्छा, ये भी वही हो गया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट दे दिया उन्होंने. ये भी पैरेलल आ रहे हैं लेकिन ऑब्लिक. बोलता है बनाओ कैसे बनेगा. तो देखो ये फोकस है बच्चा पार्टी, अगर ऐसे आते रेस, है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके चले जाते, और ये बनता फोकस के ऊपर. सही बात. अब फोकस पे नहीं बनेगा. ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चले जाएगा कहीं, तो ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चले जाएगा कहीं, तो हाँ नीचे जाएगा. सॉरी बच्चा, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि पोल पे है ना वो, तो इधर से पोल पे. बोलो सही बात है? यस. लेकिन ये फिर फिगर नहीं बन रहा है ना मेरा, नहीं बनेगा, नीचे नहीं जाएगा बेटा. अगर सीधा आता तो नीचे जाता, लेकिन ये ऊपर से आ रहा है. जब ये, हाँ सीधा नहीं, नहीं मैं ये बोल रहा हूं, ये देखो ये इंसिडेंट है, ये यहां पर नॉर्मल है ना, ये यहां पर नॉर्मल नहीं, नीचे ही जाना चाहिए, प्रॉपर नीचे जाए, है ना. तो ये इधर आया, ये कहां जाएगा? दिस इज द नॉर्मल. देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये नॉर्मल है, हाँ कि नहीं? तो इधर जाना चाहिए इसने. ओके क्या? डायग्राम कैसे बनाऊं मैं इसका? कोई बात. ये इधर ऐसे आया, सॉरी एरो गलत दे दिया मैंने. ये ऐसे चला जाएगा इधर, इधर से देखूं तो ऐसा लगेगा कि ये कहां से आया, इधर से कहीं से तो आया. और भैया ये किधर जाएगा? आई गेस ये भी इधर ही जाना चाहिए. होल्ड ऑन ना, ये डायग्राम नहीं बन रहा है मेरा ठीक से. ये नॉर्मल है, तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये इधर से आया, तो यहाँ बन रहा है. बट यहाँ नहीं बनना चाहिए क्योंकि पैरेलल रेज है ना, तो फोकल प्लेन के ऊपर ही बनना चाहिए उसने. इस लाइन पे बनना चाहिए बच्चों, इस लाइन के ऊपर. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इस लाइन के ऊपर बनना चाहिए, है ना. तो उस लाइन के ऊपर तो बनते हुए दिख ही नहीं रहे वो तभी बन सकता है जब यहां से इसका रिफ्लेक्शन इधर हो. तो इसका रिफ्लेक्शन इधर, तो ये यहाँ जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन इधर, तो ये भी यहाँ जाएगा. ऐसा डायग्राम. ओके, नाउ समझ लो. क्या सारे बच्चे एक चीज अग्री करते हैं? रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फोकस पे बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑब्लिक है तो इस लाइन पे बनेगा. बोलो सही है? डन. अब देखो ये तो इधर आने वाला है ऐसे, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा समथिंग लाइक दिस, यहां पर. तो ये भी यहां पर ही आके मिलना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो इसका रिफ्लेक्टेड रे जाएगा बेटा ऐसे, एंड दिस इज द नॉर्मल. करेक्ट. और इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये भी वहां से ही जाएगा. ऐसा डायग्राम आपको बनाना होगा. यहां पर दोनों आपस में मिलते हैं. क्लियर है डायग्राम? यस. यहां देखो ये थोड़ा सा नॉर्मल ठीक से बन नहीं रहा था, इसलिए गड़बड़ हुआ पहले. सो दिस इज द नॉर्मल.
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और दोनों रेज जाकर के दोनों रेज जाकर के यहाँ पे मिलते। क्लियर है? एकदम सॉर्टेड है। वेरी नाइस। आगे बढ़ू। इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो भैया कॉन्वेक्स मिरर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, हाउ डज द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज चेंज? इट डज नॉट चेंज। एक्चुअली चेंज होता है, बट कैसे देखो, कल मैंने बताया था। अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। यस, अगर मैं इसको पास 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 लेके आता हूं, है ना, देखो मैं सेम सेम कलर की इमेज बना के देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनती है, ऐसे छोटी। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो बेटा इमेज यहां बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज भी पास आती है मिरर के। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां आ जाएगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां आ जाएगी। यस, इमेज हमेशा 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 इन दोनों के बीच में ही रहती है। अब और एक चीज जानना होगा, मैंने ये इमेज के साइजेस सेम बनाए जो कि गलत है। ओके, यस, जो येलो वाला इमेज रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। ऑब्जेक्ट तो सेम है ना, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ी ना चेंज होगा। रेड वाला उससे थोड़ा छोटा रहेगा, ग्रीन वाला थोड़ा छोटा, और ऑरेंज वाला और भी छोटा। और जैसे ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, ये छोटा 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 होते होते पॉइंट साइज बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? है ना? तो दूर रखा है तो पॉइंट साइज, पास में लाओ तो ये इधर आने लगता है और थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। बट द इमेज इज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस। अब आपको बोलता है इन केस द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, how does the position change? When the object is moved away from the mirror, the image moves towards the focus. When the object moves away from mirror, bolo, the image moves towards the focus. Bolo, done? Very good. साइज, तो साइज कैसे चेंज होगा इमेज का? द साइज डिक्रीजेस, गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड नेचर तो वर्चुअल, वर्चुअल है, इरेक्ट है ना, एंड इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड फर्दर इट गोज ऑन डिक्रीजिंग फर्दर। समझा? पक्का साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन इमेज का साइज देखो छोटा छोटा होते जाता है। अगर ये दूर दूर जा रहे हैं तो ये भी फोकस के पास पास आता है और छोटा होते जाता है। पक्का समझा ना? श्योर? वेरी नाइस। तो डायग्राम के साथ बना के दिया है, जो कलर का ऑब्जेक्ट उसका करस्पॉन्डिंग इमेज बनाया है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट फ्रॉम फार डिस्टेंस टुवर्ड्स अ कॉनकेव मिरर। बढ़िया, तो सेम है, ये कॉनकेव के पास में हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। बहुत दूर है, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता हूं इमेज मिरर से दूर 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 जाती है और बड़ी 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 होती है। हाउ डज द नेचर, पोजीशन एंड साइज चेंज? यस, एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर टू मिरर, बोलो, द इमेज moves away from mirror, away from mirror. Its size goes on increasing and the nature is real, inverted and real, inverted and नहीं पता नहीं, वो तो चेंज होते जाता है ना। तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ये कब तक होता है? अप टू फोकस, फिर फोकस से पोल तक, फ्रॉम फोकस टू पोल, बोलो। एब्सोल्युटली, इमेज इज
वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, दूसरे साइड में चली जाती है, एनलार्ज्ड भी बन जाती है, मैग्नीफाई। बोलो समझा? पक्का समझ में आया? नाइस। ये तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। A point source of light and screen are placed at a distance 30 centimeter in front of mirror. यानी U is equal to -30। point source of light यानी ऑब्जेक्ट रखा है। Okay. How can you obtain a bright patch of light on the screen of size equal to the aperture of the mirror? Draw diagram to explain your answer. तो देखो, आपको बोल रहा है एक कॉनकेव मिरर है आपके पास, तो थोड़ा ऐसा बनाता हूं कॉनकेव मिरर को, इस तरह से, है ना। एंड जिसका फोकल लेंथ मेरे पास है -10 सेंटीमीटर, ठीक। आपको बोल रहा है एक पॉइंट सोर्स, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। 30 सेंटीमीटर पे कौन रखा है? स्क्रीन रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो फोकल लेंथ ये है, प्लीज ध्यान देना, ये फोकस है। फोकस कितने पे होगा? 10 पे। तो ये कितने पे होगा बोलो? सेंटर 20 पे। और ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया 30 पे। यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया 30 सेंटीमीटर, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर ऐसे एक लाइट रख दिया, तो लाइट से यहां से ऐसे बहुत सारा लाइट निकलेगा। तो आपको बोल रहा है हाउ कैन यू ऑब्टेन अ ब्राइट पैच ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन ऑफ साइज इक्वल टू द एपर्चर ऑफ द मिरर। ड्रॉ डायग्राम भी बोला है ना। ये जो 30 सेंटीमीटर पे लिया है ना, ये गलत है, गलत। यहां देखो, ऐसे करेंगे हम इसको। यू आर गिवन अ कॉनकेव मिरर, बढ़िया, जिसका फोकल लेंथ यानी फोकस है कितना? 10 पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 20 पे। तो यू आर गिवन अ फोकल लेंथ मिरर, अ पॉइंट सोर्स, आपको एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दिया है, एंड स्क्रीन प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो स्क्रीन यहां पर रखी है आपकी, यहां पर आपकी ऐसे स्क्रीन रखी हुई है। ये है मेरी स्क्रीन एट 30 सेंटीमीटर। बोलो डन। बोलता है कि कितना साइज आना चाहिए इस पे? इक्वल टू द एपर्चर। ये वाला मिरर का एंड पॉइंट, ये वाला मिरर का एंड पॉइंट, ध्यान से समझना। सोर्स को मैं रखूंगा फोकस पे। यस, लाइट को मुझे फोकस पे रखना होगा। आप बोलोगे क्यों? देखो, यहां से जो लाइट जाएगा, द रे पासिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट एंड पॉइंट पे मैं उसको रिफ्लेक्ट करवा रहा हूं, और इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो समझा? ये बन गया साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द एपर्चर। तो आपको बोलता है यस, हाउ कैन यू ऑब्टेन। तो उन्होंने ये नहीं पूछा साइज बताओ, उन्होंने बस बोला है कैसे मिलेगा इस साइज का इमेज। ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन। तो हमने यहाँ पे देखो, यहां से ढेर सारा लाइट निकलेगा, डिचुक 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 डिचुक, करेक्ट। इन सब का मुझे जरूरत नहीं है, मैंने एंड पॉइंट्स दोनों ले लिए और यहां से इमेज ड्रॉ किया। नाउ दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। यानी यहां स्क्रीन के ऊपर मुझे ऐसे इतना बड़ा राउंड ऐसे गोलू दिखाई देगा। तो छोटे से लाइट का हमको इतना बड़ा इमेज मिला है। बोलो बात समझ में आई? पॉइंट सोर्स यानी ऐसा जो एक जगह, देखो एक होता है एक्सटेंडेड सोर्स, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मैं पॉइंट हूं क्या? नहीं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और पॉइंट यानी एक पॉइंट है जहां से ऐसा लाइट निकल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट सोर्स। समझा?
पक्का? वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट। एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट अनसॉल्व न्यूमेरिकल से आपके, है ना, वो भी एक बार गो थ्रू करो फिर सॉल्व करेंगे।